हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। फ्रेंड्स, अगर आप आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क मेंस की तैयारी कर रहे हैं देन डेफिनेटली आपको बेस्ट 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करने चाहिए। ठीक है, काफी कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको सीखने को मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, टू द पॉइंट बात करेंगे, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। आपको आंसर्स कमेंट करने हैं, व्हाट इज द करेक्ट आंसर। इफ इन अ कंप्यूटर 16 बिट्स आई यूज टू स्पेसिफाई एड्रेस इन अ रैम, देन नंबर ऑफ एड्रेसेस। ठीक है, 16 बिट पे पूछ रहा है, हमेशा याद रखना 2 की पावर 16। अब 2 की पावर 16 तो ऑप्शन में है नहीं और नन ऑफ दीज है नहीं, तो इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। 65536। आपका कोई सर याद कैसे रखे, बहुत फेमस नंबर है, बता दो इसका और कहाँ कहाँ पर यूज होता है। फेमस क्यों बोला मैंने, ठीक है। देखो, एक तो इसकी वैल्यू हो गई 2 की पावर 16। ठीक है, तो नंबर ऑफ एड्रेसेस हो गए। और जो इंटीजर डेटा टाइप होता है उसमें नंबर ऑफ एड्रेसेस या इंटीजर की रेंज की बात करूं तो वो भी आपकी कितनी होती है, 65536। क्लियर है। स्टार्टिंग कहां से होती है भाई, -327672323678। ठीक है, ये रेंज है इंटीजर की बेसिकली। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको नोट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। Which of the following is displayed by MS Excel when the column is not big enough to display the information? तो कौन सा सिंबल है जो डिस्प्ले होता है आपके सामने, बताइए इसका आंसर। ABCDE, कमेंट करो जल्दी। चलिए, बिल्कुल ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड मिनिमम एंड मैक्सिमम जूम इन MS वर्ड। परसेंटेज पूछ रहा है, मिनिमम जूम परसेंटेज एंड मैक्सिमम जूम परसेंटेज। बताइए इसका क्या आंसर होगा। ABCDE। काफी इजी क्वेश्चन है और टफ भी हो जाता है अगर आपने इतना फोकस नहीं करा हो यूज करते हुए। हाँ जी, बिल्कुल ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। याद रखना, मिनिमम 10% और मैक्सिमम 500%। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन बी प्रोसेस्ड डायरेक्टली इमेज प्रिंटेड टेक्स्ट टू डायरेक्टली इमेज प्रिंटेड टेक्स्ट। तो बताइए उस डिवाइस का नाम आपको बताना है। जी बिल्कुल, बताइए ABCDE। बताइए क्या बी है, नहीं बी नहीं है। OMR नहीं, OMR नहीं, MICR नहीं। सो करेक्ट आंसर इज OCR। अब OCR के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। OCR इज ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, इज ऑल्सो नोन एज ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। ठीक है, तो फुल फॉर्म याद रखोगे। और क्या काम होता है, जितने भी स्कैन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो उनके जो टेक्स्ट होता है, तो टेक्स्ट को वो किस में चेंज करता है, मशीन टेक्स्ट में। मशीन टेक्स्ट में किसके थ्रू, OCR के थ्रू। यही लिखा हुआ है, स्कैन डॉक्यूमेंट्स के जो टेक्स्ट होते हैं किस फॉर्म में चेंज कर देता है, मशीन एनकोडेड टेक्स्ट। तो ऑप्शन ए आपको क्लियर हो गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो इस टाइप का क्वेश्चन तो आता ही आता है हर बार। अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट्स वन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस एट अ टाइम, ये इंपॉर्टेंट है, इनटू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड। बताइए इसका आंसर कमेंट करो। ABCDE, CBS, UPS, इंटरप्रेटर, राउटर, कंपाइलर। बताइए जी। राउटर तो नहीं होता, हम सबको पता है, यूपीएस नहीं होता, CBS। अब कंफ्यूजन इन्हीं दोनों में। इसका आंसर तो सी है, इंटरप्रेटर। अब मैं आपको बेसिकली डिफरेंस बता देता हूँ दोनों में। डिफरेंस ये है, कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट वन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस एट अ टाइम इनटू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड इंटरप्रेटर। क्लियर है। और कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स एंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज एट वन टाइम इज कॉल्ड कंपाइलर। डिफरेंस समझ में आ गया। जो एक बार में चेंज करेगा ना, एक बार में कन्वर्ट करेगा, उसे तो आप बोलते हैं कंपाइलर। और जो वन एट अ टाइम या वन लाइन एट अ टाइम जो होता है, तो वो होता है इंटरप्रेटर। इसका आंसर होगा सर, इज कॉल्ड एंड इंटरप्रेटर। डिफरेंस यही होता है, और याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर। इससे कम से कम मैं आपको बताऊंगा 5 से 6 क्वेश्चन बन जाते हैं अलग अलग। मैं ये नहीं कह रहा क्वेश्चन आते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, पहले इसका आंसर बताओ क्या होता है। ABCDE, व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल, चलिए गुड, वेरी गुड। सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक्स एज ए इंटरफेस बिटवीन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम। मतलब देखो क्या है, जैसे एक हो गया प्रिंटर। प्रिंटर हो गया आपका हार्डवेयर, मानते हो।
प्रिंटर क्या हो गया? कंप्यूटर हार्डवेयर। और आपने आपने यूज करा MS वर्ड, सपोज आपने यूज करा MS वर्ड, तो ये हो गया आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, राइट। तो इसके बीच में जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर आप पूछ सोच रहे होगे सर क्या, वो जो प्रिंटर का ड्राइवर होगा ना, इज नोन एज सिस्टम सॉफ्टवेयर। समझ में आ गई बेसिक। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो इंटरफेस की तरह एक्ट करता है, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया MS वर्ड इधर, और हार्डवेयर हो गया आपका प्रिंटर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या हुआ? जो प्रिंटर का ड्राइवर है। क्लियर। सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज फॉर ऑपरेटिंग कंप्यूटर हार्डवेयर, बिल्कुल सही बात है। जो ड्राइवर है किसे ऑपरेट कर रहा है? प्रिंटर को यूज कर रहे हैं हम, ठीक है, विच इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर। एग्जाम्पल क्या हो गया? कंपाइलर, असेंबलर, डिबगर, ड्राइवर। क्लियर। जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं, जो बूटिंग होती है बाइस के थ्रू, इज ऑल्सो सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। ये हमारे अकॉर्डिंग होता है, यानी यूजर के अकॉर्डिंग होता है, एज पर यूजर रिक्वेस्ट। एग्जाम्पल देखो देखो, सबसे पहले वर्ड प्रोसेसर, वेब ब्राउजर, जैसे क्रोम हो गया, मोजिला हो गया, एक्सेट्रा, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, ठीक है, काफी सारे एग्जाम्पल है। मल्टीमीडिया, ठीक है, MP3 जिसमें सॉन्ग्स वगैरह आप प्ले कर सकते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज बाय यूजर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, ठीक है, जैसे MS वर्ड हो गया। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगर ये क्लियर है तो इसका आंसर कमेंट करेंगे सब लोग, ये गलत नहीं होना चाहिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट enables you computer hardware devices and dash सॉफ्टवेयर टू वर्क टुगेदर। कौन से सॉफ्टवेयर? अभी मैंने बताया ना। बताइए क्या आंसर होगा इसका, पहले आप लोग कमेंट करिए। ABCDE, बताइए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बिल्कुल अभी समझाया, पीछे एक्सप्लेन करा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इज अ सेट ऑफ रूल्स कंप्यूटर यूज टू टॉक टू ईच अदर। अब आपको बताना है कौन से रूल्स होते हैं। HTML, एंटेना, प्रोटोकॉल, डॉस। बिल्कुल बी इज द करेक्ट आंसर। प्रोटोकॉल्स इज अ सेट ऑफ रूल्स कंप्यूटर्स यूज टू टॉक टू ईच अदर, राइट। ठीक है, अब काफी लोगों को इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि सर क्या आंसर है इसका। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर व्हाट? पेज लेआउट, पेज ओरिएंटेशन। बिल्कुल, जब आप पोर्ट्रेट और लैंडस्केप की बात करते हैं ना, याद रखना है, जैसे ये आपका हो गया लैंडस्केप, और ये हो गया आपका पोर्ट्रेट, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, राइट। ये हो गया आपका लैंडस्केप। लैंडस्केप ये है, और ये आपका पोर्ट्रेट, ठीक है। दिस इज पोर्ट्रेट एंड दिस इज लैंडस्केप। इज अ टाइप ऑफ पेज ओरिएंटेशन। बताइए क्या होगा? पेज लेआउट तो एक ऑप्शन होता है, ये क्या है? इज अ टाइप ऑफ पेज ओरिएंटेशन, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफॉल्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ पावर पॉइंट 2030? इसका आंसर कमेंट करिए। इसमें काफी कंफ्यूजन हो जाता है, ए और सी में। PDF तो नहीं होगा, PPS भी कम चांस है, तो पता होना चाहिए। इसका आंसर है PPTX। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन फॉन्ट साइज टूल ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार? ठीक है, किस टूल बार में होता है? फॉर्मेटिंग टूल बार, याद रखना ये बात की। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। मिनिमम फॉन्ट साइज आपको बताना है, मिनिमम फॉन्ट साइज और मैक्सिमम। कमेंट करो जल्दी से। तो बता दूं मैं, मिनिमम होता है 8 और मैक्सिमम होता है 72। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बताइए, क्लियर है? वेरी गुड। ठीक है, ये तो मैंने बस फुल फॉर्म बता रखी है आपको, इसमें आंसर नहीं है। ब्लूटूथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच नेटवर्क? बताइए। देखो, मैन क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। लैन क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। पैन क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। वैन क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। और डब्ल्यू पैन क्या होता है? वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो जिन लोगों ने सी दिया है वो सबका गलत है, ऑप्शन है बी, पर्सनल एरिया नेटवर्क है। और इसमें मैंने बस आपको ये बता रखा है, अगर इसमें आंसर क्वेश्चन में काफी बार पूछा हुआ है, IEEE स्टैंडर्ड कौन सा यूज होता है, तो आपको याद रखना है 802.15.4। किसमें? वायरलेस नेटवर्क में कौन सा IEEE स्टैंडर्ड यूज होता है, तो आपको याद रखना है 802.15.4, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। 3 से 4 क्वेश्चन होगा आपके इधर।
ओके, की बतानी है शॉर्टकट की यू कैन प्रेस टू क्रिएट अ कॉपीराइट सिंबल। कॉपीराइट सिंबल ये जो होता है, इसकी की बतानी है। बताइए भाई, ए बी सी डी, विच इज द करेक्ट ऑप्शन? बिल्कुल, ऑल्ट कंट्रोल सी, याद रखना, ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी, सी तो आएगा ही, कॉपीराइट है। क्लियर? सेटिंग फॉन्ट्स फॉर अ टेक्स्ट इन योर डॉक्यूमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जब आप चेंज करते हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं फॉन्ट्स को, तो वो एक कौन सी प्रोसेस कहलाएगी? व्यू तो आप कर नहीं रहे, कुछ चेंज कर रहे हैं, एडिटिंग कर रहे हैं। ड्राफ्टिंग भी नहीं है, मेलिंग भी नहीं है, रिव्यूइंग भी नहीं है। रिव्यू और इसमें कंफ्यूजन होगा, तो इसका आंसर है भाई बी, फॉर्मेटिंग। ठीक है, जब आप फॉन्ट चेंज कर रहे हैं तो इसका क्या होगा, प्रोसेस का नाम फॉर्मेटिंग, याद रखना। ठीक है। व्हाट इज विंडोज एक्सप्लोरर? बताइए क्या होता है। जब आप ओपन करते हैं विंडोज एक्सप्लोरर, किसके लिए करते हैं? काफी चीजों के लिए कर सकते हैं। एक उसमें से ये भी हो सकता है आपका एम टू एक्सेस फाइल्स, कि नहीं? सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, फाइल मैनेजर और नॉट। बताइए। क्लियर? फाइल मैनेजर, याद रखिएगा, सिंपल है, काफी लोगों का सही। ये जो डोमेन नेम होता है डॉट इंट, किस चीज के लिए स्पेसिफिकली यूज होता है? नेशनल ट्रीटीज, इंटरनेशनल ट्रीटीज, कमर्शियल इंटरैक्टिव ट्रीटीज और इंटरनल ट्रीटीज। बताइए इसका आंसर, ए बी सी डी ई, विच इज द करेक्ट ऑप्शन? बिल्कुल भाई, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, इंटरनेशनल ट्रीटीज, राइट। चलिए, काफी चीजें अब आपको क्लियर हो रही होगी। अभी बताऊंगा, देखो हाँ जी, इसका पहले तो आप आंसर कमेंट करेंगे। और इस वीडियो में मैंने सिंगल फिलर्स रखे हैं आप लोगों के लिए, सिंगल फिलर्स, जैसे एक दो कॉन्सेप्ट्स भी रखे थे स्टार्टिंग में। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें कॉन्सेप्ट्स रखूंगा, जिससे आपके काफी क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। इस सीरीज को कवर कर लो, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 आएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बस आपके 100 रहेंगे, और ये आपको डेफिनेटली करके जानी है और अपना फीडबैक शेयर करना। ठीक है, बोला नहीं। अगर आपको अच्छी लगे वीडियो, आपको लगे हमने कुछ सीखा, तो डेफिनेटली आप लाइक करिएगा, अपना फीडबैक बताइएगा। ठीक है, जितने मैक्सिमम फीडबैक मिलेंगे, रिव्यू मिलेंगे। काफी अच्छा हमें रिस्पॉन्स मिला था। ठीक है, टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे। ठीक है, एक नया इनिशिएटिव हमने स्टार्ट करा है, इफ यू वांट वीडियोस ऑन डेली बेसिस। ठीक है, डू मोटिवेट अस, डू टेल अस योर फीडबैक। चलिए अब इसका आंसर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की, इंटरनेट इज ए सिस्टम ऑफ व्हाट? लैन वैन कंप्यूटर नेटवर्क्स, एग्जैक्टली, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वर्क स्टेशन नहीं है, ऑप्शन सी कंप्यूटर नेटवर्क्स, राइट। नाइन्थ का आंसर बताइए, ऑप्शन इन द लाइन दैट डिस्क्राइब्स द कंटेंट्स ऑफ द मैसेज व्हाइल सेंडिंग इन एन ईमेल। बताइए, तो ये क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट नहीं कहलाएगा, सब्जेक्ट नहीं कहलाएगा, ऑप्शन बी। जब आप ईमेल सेंड कर रहे हैं और आपको उसे डिस्क्राइब करना है इन वन लाइन, तो व्हाट इज दैट? सब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग इसमें भी अगर आप समझ समझ के करेंगे ना चीजों को, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। इसलिए क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ेंगे सब लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अब तक का। द टर्म विच इज नॉट रिलेटेड विथ फॉन्ट, फॉन्ट साइज होता है, ठीक है, फॉन्ट कलर भी होता है, अब कंफ्यूजन होता है इन दोनों में। तो देखो मैं आपको बता दूं, फॉन्ट ग्रामर इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, काफी कम लोगों ने आंसर कर पाए थे इसका, काफी कम लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर पाए थे। ठीक है, फॉन्ट फेस क्या होता है मैं आपको बता दूं, जब आपने फॉन्ट इंस्टॉल नहीं करा होता है एंड यू वांट टू यूज फॉन्ट इन योर प्रोग्राम और इन योर वेबसाइट, दैट इज नोन एज फॉन्ट फेस। ठीक है, टेक्निकल टर्म है। इसका आंसर क्या हुआ? फॉन्ट ग्रामर, राइट। नेक्स्ट, प्रिंटर दैट कैन नॉट प्रिंट ग्राफिक्स, कौन सा प्रिंटर है जो ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर पाता? आंसर करिए भाई, जल्दी जल्दी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे ही। ठीक है, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, बैंक। ठीक है, बैंक एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है सारे, और ओनली 100 क्वेश्चन की सीरीज है, सिंगल सीरीज फ्रॉम आवर साइड। सारे क्वेश्चन समझिएगा, जितने कॉन्सेप्ट मैं आपको बताए हैं स्टार्टिंग में, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे। ठीक है, और जितनी बातें समझाइए, वीडियो को कम से कम 2 बार देखना, मात्र 100 क्वेश्चन है, मैंने ज्यादा रखे ही नहीं है। कंपाइल सेट ऑफ क्वेश्चन,
और मैं बता दूं काफी R&D के बाद बने हैं क्वेश्चंस, ऐसा नहीं है कि बस सेट उठा लिया और क्वेश्चन दे दिया आपको बोल दिए। अभी आप खुद से आप बताइएगा कि आपका स्कोर क्या हुआ, आखिरी में कमेंट करिएगा कि आपका क्या स्कोर है। चलिए, द प्रिंटर दैट कैन नॉट प्रिंट ग्राफिक्स आर व्हील प्रिंटर। याद रखना, व्हील प्रिंटर ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर पाता है, लेजर प्रिंटर इंकजेट प्रिंटर प्रिंट कर देते हैं, राइट। फाइंड एंड रिप्लेस की, ओके, इसकी की बतानी है, शॉर्टकट की पता होना चाहिए आपको। बताइए आंसर, ABCD, विच इज द करेक्ट ऑप्शन। वेरी गुड, ऑप्शन ई कंट्रोल H, याद रखिएगा, कंट्रोल प्लस H is the shortcut key used to find and replace in the Word document. Next question, which is not the type of Microsoft Access database object? है ना, टाइप ऑफ क्या होता है, हमारा डेटाबेस होता है। अब आपको बताना है कौन सा इसमें ऑब्जेक्ट है जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में नहीं यूज होता है। मैक्रोस, वर्कशीट्स, मॉड्यूल्स, ठीक है, या कौन सा ऑप्शन। बिल्कुल, मैक्रोस यूज होता है किस लिए, रिकॉर्ड करने के लिए। मॉड्यूल्स होते हैं, अलग अलग मॉड्यूल्स आपको डिजाइन करने होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी वर्कशीट्स इज द करेक्ट आंसर, राइट। इफ यू वांट टू इंसर्ट अ चार्ट टू योर स्लाइड, तो कहां पर आपको उसे मिलेगा इंसर्ट में, कहां से आप इसे इंसर्ट करेंगे चार्ट को, बताइए। इंसर्ट टेबल, इंसर्ट फॉर्मेट, इंसर्ट चार्ट, रिव्यू चार्ट, होम चार्ट, ये ऑप्शंस है। उसके बाद आपको ये फिर फर्दर ऑप्शन मिलेंगे। विच इज द करेक्ट ऑप्शन, ABCDE। कमेंट डाउन योर आंसर, राइट। बिल्कुल, ऑप्शन सी, इंसर्ट में जाओगे उसमें चार्ट का ऑप्शन होता है, वहां से आप चार्ट्स को इंसर्ट कर सकते हैं, राइट। स्पेसिफाई दिस एक्शन, ठीक है, बताना कि इस एक्शन को क्या बोला जाता है। होल्डिंग द माउस बटन डाउन व्हाइल मूविंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ टेक्स्ट, ठीक है, जैसे ये टेक्स्ट है, इसे आपने यहाँ मूव कराना है, तो ये आपने माउस को होल्ड करके रखा और यहाँ पे मूव कराया, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ड्रॉपिंग, सेलेक्टिंग, सेविंग और वॉट। बताइए इसका आंसर क्या होगा, और ड्रैगिंग। बिल्कुल जी, इसका आंसर ए है, ऑप्शन ए, ड्रैगिंग इज द प्रोसेस। कीबोर्ड कन्वर्ट्स कैरेक्टर्स टू विच कोड, बताइए कौन सी, क्या बोलेंगे आप इसे। ठीक है, एक ऑप्शन दो बार रिपीट कर दिया, आप आंसर बता दो, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, एस्काई कोड बोला जाता है। अब देख लो एस्काई कोड होता क्या है। एस्काई कोड की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, फुल फॉर्म काफी बार पूछी गई है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है, किस लिए यूज होता है, इज अ करेक्ट एनकोडिंग स्टैंडर्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ठीक है। ये दो लाइन याद रख लो, खत्म है स्काई कोड, ठीक है। कीबोर्ड्स कन्वर्ट्स कैरेक्टर्स टू एस्काई कोड, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टर्म MPEG स्टैंड फॉर व्हाट, फुल फॉर्म बतानी है MPEG, बताइए। अच्छा, इसके संग याद करना आप JPEG, इसके आप कमेंट करेंगे JPEG, PDF और GIF, या फिर ये दो कमेंट कर देना। तीनों को आपको कमेंट करना है इनके आंसर, इनकी फुल फॉर्म आपको कमेंट करनी है, याद करके जानिए। बिल्कुल, तीन चार में से एक आने के काफी चांस होते हैं, मेरी बात समझ रहे हो, काफी R&D की है। MPEG, JPEG, PDF और GIF, चारों की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। अच्छा, इसका क्या आंसर होगा, ABCDE। बिल्कुल, इसका आंसर होगा भाई मोशन पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप, बताइए क्या आंसर है इसका, मोशन पिक्चर्स एक्सपर्ट्स ग्रुप, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। हाउ मेनी कॉलम्स यू कैन इंसर्ट इन एन MS Excel इन मैक्सिमम, मैक्सिमम कॉलम्स पूछ रहा है सीधा सीधा, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, आंसर बता दो भाई क्या होगा। काफी कम लोगों को पता होगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ।
दिख रहे हैं आपको क्वेश्चंस की क्वालिटी कैसी लग रही है बताइए। ठीक है, चलिए बिल्कुल इसका आंसर होगा बी, 16,384। ठीक है, और जो प्लेटफॉर्म से फ्री में कुछ भी प्रोवाइड कर देते हैं, आपको पता है हमारे लिमिटेड वीडियोस रहते हैं, क्वालिटी वीडियोस रहते हैं, काफी R&D रहती है हर वीडियो में। आपको कंटेंट पसंद आता है, डू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, बिकॉज अगर टू वे कम्युनिकेशन होगा ना तो उसमें बेनिफिट आपका है। मेरी बात समझे, टू वे कम्युनिकेशन में मैक्सिमम बेनिफिट आपको होगा, जो आपकी नीड होगी उसके अकॉर्डिंग वीडियोस लाएंगे हम। ठीक है, तो टू वे कम्युनिकेशन रखा करो, ठीक है, फॉर योर बेनिफिट। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज शेयर करो, जितना शेयर करोगे, जितने फीडबैक मिलेंगे हमें, हम वीडियोस को डेली बेसिस पे लाएंगे। ठीक है, काफी कमेंट्स आते हैं, ठीक है, क्योंकि लोगों को नहीं पता, काफी कम लोगों को अवेयर है, तो प्लीज आप शेयर करिए वीडियो। हाँ जी, 29, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन में बी यूज टू चेंज पेज साइज एंड मार्जिन। देखो, पेज ओरिएंटेशन मतलब क्या था, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप, ये आपको याद हो गया। लिंक करा करो चीजों को, लिंक करोगे ना तो चीजें याद बनी रहेंगी। पेज ओरिएंटेशन हो गया एक। अब मैं बात कर रहा हूँ इधर किसकी, पेज साइज की बात कर रहा हूँ, और मार्जिन, ये आपको कहां पर मिलेंगे, सिंपल है, पेज लेआउट में। ये सारे ऑप्शन है पेज लेआउट में मिलते हैं, राइट। मार्जिन में आपको लेफ्ट अलाइन करना है, राइट अलाइन करना है, स्पेस कितना देना है, सब ऑप्शंस आपको मिलते हैं पेज लेआउट में। जाओ एक बार देखो, सारे स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, राइट। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज व्हाट। अभी मैंने अभी अब बताया था आपको, दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। एक तो होता है सर सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अभी सिस्टम सॉफ्टवेयर तो है नहीं, बिकॉज इट इज नॉट इंटरेक्टिंग विथ कंप्यूटर हार्डवेयर। इसे कौन यूज कर रहा है, आप यूज कर रहे हो ना, तो इसका आंसर होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक ही बात है, एप्लीकेशन सूट मीन्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, राइट। आई होप आपको क्लियर है। ये दो पॉइंट और याद रखो पहले। जस्टिफाई यूज करना है आपको, जस्टिफाई करना है आपको सिलेक्टेड टेक्स्ट को, तो कंट्रोल जे। अगर आपको सेंटर अलाइन करना है, मेरी बात समझना, सेंटर अलाइन अगर आपको करना है टेक्स्ट को, अगर आपको सेंटर अलाइन करना है तो इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस ई। ठीक है, सेंटर अलाइन के। अब आपको कमेंट में मुझे ये बताना है, लेफ्ट अलाइन अगर आपको करना है तो उसकी शॉर्टकट की बतानी है, जैसे मैंने इसकी बताई। राइट अलाइन अगर आपको करना है तो इसकी शॉर्टकट की बतानी है, ये दो बताने। इसके साथ ही एमपीईजी की हमने फुल फॉर्म देख ली, मोशन पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। आपको क्या बताना है, जेपीईजी की फुल फॉर्म, समझ लो बात 2 मिनट। जीआईएफ की फुल फॉर्म, ठीक है, और किसकी पूछी थी भाई, जेपीईजी हो गया, इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, जीआईएफ की पता होनी चाहिए, पीडीएफ की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। ये इतना काम आपको करना है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए। देखो इस वीडियो में मैंने आपके लिए क्या रखा था, 1 मिनट रुकिए। इस वीडियो में मैंने आपके लिए रखे थे सिंगल फिलर्स, काफी रिसर्च करी हुई है, कंटेंट काफी कंपाइल करा हुआ, आपने देखा होगा। ओनली 100 क्वेश्चन है। इस वीडियो में रखे थे सिंगल फिलर्स, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगी कॉन्सेप्चुअल वीडियो मिलेगी। जैसे हमने सीखा ना आज, कॉन्सेप्चुअल वीडियो के लिए मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया, जैसे आपको मैंने समझाया आज सिस्टम सॉफ्टवेयर, डिफरेंस बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अच्छा, एड्रेसेस के लिए आपको याद हो गया, 2 की पावर n 16 बिट्स की वैल्यू कितनी थी, इसकी वैल्यू 65536। ठीक है, इंटी, और ये किसकी रेंज होती है, इंटीजर की रेंज होती है। किसकी रेंज होती है, इंटीजर डेटा टाइप की रेंज होती है ये। इसका स्टार्टिंग एड्रेस और एंड एड्रेस याद कर लेना। तो इस तरीके से हम चीजों को लेके चलेंगे। इसमें मैक्सिमम 2 पार्ट या 3 पार्ट रहेंगे। तो अब आपको अपना फीडबैक शेयर करना है कि आपको कैसी लगी वीडियो। ठीक है, टू द पॉइंट बात करिए। ये फालतू में जो एक्सटेंड कर देते हैं, मैंने वो चीज नहीं करी है, मैक्सिमम लोग हमारी कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, सो अगर आपको जेन्युइन कंटेंट लगा, आपको लगा कि ओरिजिनल कंटेंट है, हमें आज कुछ सीखने को मिला, डेफिनेटली आप इसे लाइक करोगे, शेयर करोगे। ठीक है, आप डेली बेसिस पे वीडियो चाहते हो, डू कमेंट, लाइक एंड शेयर। चलिए इस वीडियो में इतना रखते हैं। होप यू एंजॉयड द सेशन, गॉड ब्लेस यू ऑल।